इमेजिन करो ज़ॉम्बी वर्ल्ड में तुम अपने क्रश के साथ अकेले सरवाइव कर रहे हो, तो क्या क्या होगा तुम्हारे बीच, यही दिखाया गया है इस रोमांस हॉरर एडवेंचर कॉम्बो एनिमे में। तो शुरू करते हैं। तकाशी, रे और हिसाशी अपने कैंपस के रूफटॉप पर ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। रे एक ज़ॉम्बी से फाइट करने लगती है। ज़ॉम्बी रे को गिरा देता है। तभी एक ज़ॉम्बी रे को बाइट करने वाला ही था कि हिसाशी उसे बचा लेता है। कुछ घंटे पहले तकाशी अपनी बचपन की क्रश रे ने उसे शादी करने का पिंकी प्रॉमिस किया था, पर अब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ये सोचकर उदास था। तभी सया उसके पास आती है और कहती है कि उससे उदास नहीं रहना चाहिए, वरना वो स्कूल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और पीछे रह जाएगा। जब उससे लगता है कि बात करना बेकार है, तो वो क्लास के लिए निकाल जाती है। तकाशी देखता है कि कुछ जिम टीचर्स एक अजीब आदमी से गेट पे सामना कर रहे हैं। जब वो आदमी रिएक्ट नहीं करता, तेशिमा उसे फोर्स करता है कि वो चला जाए, पर वो आदमी तेशिमा को काट लेता है और खून बहने से तेशिमा की मौत हो जाती है। हयाशी और दूसरे टीचर्स उसे उठाने की कोशिश करते हैं। तेशिमा उठता है, पर एक ज़ॉम्बी बांधकर वो हायाशी को काट लेता है और बाकी के दो टीचर्स पैनिक में भाग जाते हैं। तकाशी, जिसने ये सब देखा होता है, जल्दी से रे के क्लासरूम की तरफ भागता है उन्हें डेंजर के बारे में अलर्ट करने के लिए। तकाशी अपनी क्लासरूम की तरफ भागता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और टीचर कहता है कि उसे क्लासरूम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। वो रे को पकड़ता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकालना होगा, पर वो मना कर देती है और तकाशी पर चिल्लाती है। तकाशी एक चाहता मरकर ध्यान देने का कहता है। हिसाशी और रे तकाशी की कई बातें सुनते हैं और क्लासरूम से निकाल जाते हैं। तकाशी हिसाशी को वेपन कैरी करने का कहता है। रे कहती है कि वो अपने पापा को कॉल कर सकती है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर हैं। हिसाशी कहता है कि उससे हथियारों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। रे अपने पापा को पुलिस लाइन से कॉल करने की कोशिश करती है, पर लाइन अनअवेलेबल होती है, जो इसे पहले कभी भी नहीं हुआ था। तभी अनाउंसमेंट होती है कि कैंपस में एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ है और सब स्टूडेंट्स को अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके एवैक्यूएट करना चाहिए। फिर अनाउंसर पर अकुराया का अटैक होता है और वो मर जाता है। जब अनाउंसर चीख रहा होता है, कोहता अपनी क्लासरूम से बाहर निकालता है। सया भी उसके पीछे आती और कहती है कि हमें स्कूल से निकालना होगा। सईको स्कूल में एक मेकशिफ्ट श्राइन पर प्रार्थना कर रही है और फिर अपनी वुडन सोर्ड के साथ खड़ी हो जाती है। शिजुका एक नप से उठती है, बिना जाने कि क्या हुआ था। स्कूल के सब स्टूडेंट्स स्टन्ड हो जाते हैं और जब एक चौक टीचर के टेबल से गिरता है तो सब पैनिक करके भागने की कोशिश करते हैं। भगदड़ मच जाती है, कई डेस्परेट स्टूडेंट्स एस्केप करने की कोशिश करते हैं। हिसाशी तकाशी से कहता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस से एस्केप कर सकते हैं। रास्ते में वो वाकिसाका से मिलते हैं, जो अब ज़ॉम्बी बन गया है। वो रे पर अटैक करता है। रे उसमें अपने स्पीयर घुसा देती है। उसके हार्ट पर वॉर करने के बावजूद वो जिंदा होता है। हिसाशी उसे पकड़ता है और रे को स्पीयर निकालने को कहता है और उसकी नेक तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी की अननेचुरल स्ट्रेंथ के कारण नहीं कर पाता। ज़ॉम्बी हिसाशी को बाइटे कर लेता है। ये देखकर रे उसे बचाने जाती है। तकाशी ज़ॉम्बी को बेसबॉल बैट से हेड पर स्ट्राइक करके मार देता है। तीनों देखते हैं कि ज़ॉम्बीज इजीली दूसरे स्टूडेंट्स को शिकार कर रहे हैं। हिसाशी सजेस्ट करता है कि हमें सेफ्टी के लिए रूफ पर चलें। जब तीनों रूफ टॉप पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर अफरा तफरी में है। बाद में वो एसडीएफ सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं, जो डैमेज असेस करने और ज़ॉम्बीज से लड़ने आए हैं। रे उन्हें हाथ हिलाकर इशारा करती है, लेकिन हिसाशी कहता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए नहीं आए हैं। स्कूल लाइब्रेरी में मिसुजू और तोशिमी दोनों अपने बेस्ट फ्रेंड होने की बातें कर साथ भाग रहे होते हैं। तोशिमी को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। ज़ॉम्बी उसके अटेम्प्ट्स को फ्यूटाइल कर लेते हैं। वो मिसुजू से उसे बचाने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन मिसुजू अपनी जान बचाने के लिए उसे किक कर देती है। बदकिस्मती से मिसुजू अपने पीछे 3 ज़ॉम्बीज का पता नहीं चलता और वो उनके हाथों मार दी जाती है। कहीं और एक टीचर क्रेजी हो जाता है और लोगों के एक दूसरे को खाने की सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है।
सीन शिफ्ट होता तीनों फ्रेंड को ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। वो ऑब्जर्वेटरी की तरफ फाइट हुए जाते हैं और स्टेयर्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज ऊपर ना आ सकें। थोड़ी देर बाद हिसाशी को ज़ॉम्बी के बाइट से इन्फेक्शन होने लगता है और वो खून की उल्टी करता है। रे उसे संभालने की कोशिश करती है। हिसाशी तकाशी से कहता है कि उसे बिल्डिंग से धक्का दे दे ताकि वो उन ज़ॉम्बीज में से एक ना बन जाए। तकाशी मान जाता है लेकिन रे इमोशनल हो जाती है और रोकने की कोशिश करती है। हिसाशी की डेथ हो जाती है। रे रो रही होती है। तकाशी हिसाशी के हेड पर वॉर करने जाता है पर रे उसे रोकती है। तभी हिसाशी एक ज़ॉम्बी बन खड़ा होता है। रे को बचाने के लिए तकाशी को उसे मजबूरन मारना पड़ता है। रे हिसाशी की मौत से बहुत दुखी हो जाती है और वो चाहती है कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाए इंस्टेड ऑफ जीते रहना। तकाशी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने हिसाशी को उसकी प्रोटेक्शन के लिए मारा, लेकिन रे नाराज होकर कहती है कि उसने हिसाशी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो सीक्रेटली हिसाशी से नफरत करता था, क्योंकि हिसाशी उसके साथ रिलेशनशिप में था। तकाशी रे की इस इल्जाम से दुखी होकर कहता है कि वो उसे छोड़कर ज़ॉम्बीज को मारने जा रहा है। रे उसे रोकने की कोशिश करती है और समझ जाती है कि तकाशी अकेला चला गया तो मर जाएगा और अपनी कहे बातों के लिए आंसुओं के साथ माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ रहे। तकाशी सही चांद से देखकर थारक दिखाते हुए रे को कसकर हक करता है और सोचता है कि उस दिन जब सब कुछ खत्म हो गया, उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला और पहली बार उस लड़की को अपने बाहों में थाम लिया जिसे वो प्यार करता था। और एपिसोड यही एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बाकी बचे हुए स्टूडेंट के साथ ज़ॉम्बी से एस्केप कैसे करते हैं। और हाँ, आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।